मैं हंसराज मीना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, अपन ने संस्कृत किताब का तीसरा चैप्टर खत्म किया, डीजी भारतम। उसके बाद में आए हम चतुर्थ पाठ है। चतुर्थ पाठ में सदैव पुरतो निदेहि चरणम नाम के इस चौथे पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप ध्यान देंगे, जहाँ पर कठिन शब्द मैं बताऊंगा वहाँ पर आप उनको अंडरलाइन करके उनके आगे उसका अर्थ लिख लेंगे, है ना। और पिछला कार्य आपने कर ही लिया होगा, होमवर्क और क्लास वर्क वाला, है ना। तो देखिए, सदैव पुरतो निदेहि चरणम का मतलब है सदा आगे ही कदम रखो। चरणम यानी कदम। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। कौन है इसके विरचित, इसको रचना करने वाले? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। कौन है बच्चों? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। तो इस प्रस्तुत गीत में उन्होंने क्या किया है, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, चुनौतियां जितनी भी कठिन चुनौतियां आए उनको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है कि आगे बढ़ना चाहिए। इसके प्रणेता कौन है? राष्ट्रवादी कवि हैं। और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण, हमेशा एक्टिव रहना, जागना, सोना नहीं। एवं जागने का मतलब रात को नींद में उठना नहीं होता है, जागने का मतलब है हमेशा एक्टिव रहना, कर्मठता और ईमानदार वगैरह, इसका संदेश दिया है। देखिए, गीत है, छोटा सा गीत है। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानं नगारोहणम्, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम्, पथि पाषाणः विषमः प्रखरः, हिंस्रः प्रसवः परितो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम्, जहि हि भीतिं ध्वज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम्, कुरु कुरु सततं ध्येयं स्मरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम्। इस प्रकार से आप उच्चारण करना है इसका। अब इसको पढ़ते हैं अपन। चल चल पुरतो निदेहि चरणम। पुरता का मतलब आगे, चल चल का मतलब चलो चलो, निदेहि का मतलब रखो। निदेहि का मतलब क्या होता है? रखो। पुरतो का मतलब आगे, चरणम यानी कदम, यानी चलो चलो आगे कदम रखो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। और सदैव का मतलब सदा या हमेशा ही। फिर पुरतो का मतलब आगे, निदेहि का मतलब रखो, और चरणम का मतलब कदम, यानी सदा ही आगे कदम रखो। चलो चलो आगे कदम रखो, सदा ही यानी हमेशा ही आगे कदम रखो, है ना। इस प्रकार से फिर है गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। यानी देखिए,
गिरि शिखरे का मतलब है पर्वत की चोटी पर। गिरि शिखरे का मतलब क्या होता है? पर्वत की चोटी पर। निज निकेतनम का मतलब होता है अपना निवास। ननु का मतलब होता है निश्चय। ननु का मतलब निश्चय से, निज निकेतनम यानी अपना निवास। विनयव का मतलब होता है बिना। विनय का मतलब बिना। यानम का मतलब वाहन। नगारोहणम यानी पर्वत पर चढ़ना, बिना वाहन के पर्वत पर चढ़ना। बलम का मतलब होता है शक्ति। स्वकीयम का मतलब होता है अपना। साधनम का मतलब साधन। भवती का मतलब होना होता है। चलिए इसका अर्थ देखते हैं पूरे का। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम यानी निश्चय ही। ननु का मतलब निश्चय ही या निश्चय से। गिरि शिखरे यानी पर्वत की चोटी पर। निज निकेतनम यानी अपना घर है। निश्चय ही या निश्चय से पर्वत की चोटी पर अपना क्या है? घर है। अतः विनय यानम नगारोहणम बिना वाहन के पहाड़ पर चढ़ना है। अपना घर कहाँ है? पर्वत की चोटी पर है। और बिना वाहन के अपन को कहाँ चढ़ना है? पर्वत पर यानी पहाड़ पर चढ़ना है। उस समय बल स्वकीयम भवति साधनम। उस समय अपना बल, स्वकीयम यानी अपना, बल यानी बल ही अपना क्या है? साधन होता है। भवती का मतलब होता है यानी उस समय ऊपर चढ़ते समय, पहाड़ पर चढ़ते समय बल ही अपना क्या होता है? एक साधन होता है। इसलिए सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदा ही क्या करो? आगे कदम रखो। एक बार दोबारा देख लीजिए। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि शिखरे, ननु का मतलब निश्चय से। गिरि शिखरे यानी पर्वत के ऊपर। निज निकेतनम यानी अपना क्या है? घर है। इसलिए विनय यानम नगारोहणम, बिना वाहन के। विनय यानी बिना, यानम यानी वाहन के, नगारोहणम यानी पहाड़ पर चढ़ना है। उस समय बलम स्वकीयम भवति साधनम, बल ही अपना क्या है? साधन होता है। बल ही अपना साधन होता है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम यानी इसलिए सदा ही क्या करो? आगे कदम रखो। फिर है पथि। पथिपाषाण विषमा प्रखरा, हिंस्रा पशव परितो घोरा। दुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। देखिए, पथि पाषाण विषम प्रखर। पथि का मतलब मार्ग से, मार्ग या मार्ग में। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। विषम का मतलब होता है असामान्य। प्रखरा का मतलब होता है तीक्ष्ण या नुकीले। हिंस्रा का मतलब होता है हिंसक। पशवः का मतलब होता है पशु पक्षी ही। परितो का मतलब, या परितः बोल सकते हैं या परितो, क्योंकि यहाँ पर संधि हुई है, उत्व होकर के ओ गुण हुआ है विसर्ग संधि को। तो परितः का मतलब होता है चारों ओर। घोरा का मतलब है भयंकर या भयानक। सुदुष्करम, सुदुष्करम का मतलब अत्यंत कठिनता पूर्वक। खलु, खलु यानी निश्चय अव्यय है। यहाँ ननु अव्यय था, यहाँ खलु अव्यय है। यद्यपि, यद्यपि यानी जबकि। गमनम यानी जाना या चलना। सदैव पुरतो, तो बताइए। एक एक शब्द का मीनिंग पता चल गया। अब इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। पथिपाषाणा विषम प्रखरा यानी पथि यानी रास्ते में, विचित्र से, नुकीले और उबड़ खाबड़ क्या मिलेंगे? पाषाणा यानी पत्थर, तथा चारों ओर, परितो यानी चारों ओर, भयानक, घोरा भयानक, चेहरे और हिंसक पशु। यानी भयानक चेहरे और हिंसक व्यवहार वाले पशु घूमते हैं कहाँ? जब आप जाएंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि यमुना, इसलिए निश्चित रूप से। खलु का मतलब निश्चित रूप से, यद्यपि जबकि, वहां क्या?
जाना सुदुष्करम यानी कठिन है, फिर भी सदैव पुरतो निदेहि चरणम यानी आगे कदम रखो। यानी रास्ते में विचित्र से नुकीले और ऊबड़ खाबड़ पत्थर तथा चारों ओर भयानक चेहरे और हिंसक चारों ओर भयानक चेहरे और हिंसक व्यवहार वाले पशु घूमते हैं जब आप आगे बढ़ रहे हैं। अतः निश्चित रूप से जबकि वहां जाना है हमको, बहुत कठिन है जाना, फिर भी हमेशा आगे कदम रखो। कौन कहता है ये? श्रीधर भास्कर वर्णिकर। क्लियर? अब है जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम विदेही राष्ट्रे तथानुरुक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येयम स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जहि ही का मतलब छोड़ो या छोड़ दो, भित्तिम का यानी डर को, भज यानी भजो या जपो, शक्तिम यानी शक्ति को, विदेही का मतलब करो, राष्ट्रीय का मतलब देश में, तथानुरक्ति का मतलब, तथा का मतलब उसी प्रकार, अनुरक्ति का मतलब प्रेम या स्नेह, कुरु यानी करो, सततम का मतलब होता है लगातार, ध्येयम स्मरणम, ध्येयम का मतलब उद्देश्य का स्मरण करो। तो सदैव पुरतो निदेहि चरणम, जहि ही भीतिम भज भज शक्ति यानी डर को, भित्ति यानी डर को छोड़ दो, जही ही, जही का मतलब छोड़ दो, डर को छोड़ दो, और शक्ति यानी ताकत को, भज यानी याद करो। डर को छोड़ दो और शक्ति को क्या करो? याद करो, यानी ताकत को याद करो। उसी प्रकार विदेही राष्ट्रीय तथानुरक्तिम, अपने देश में, अपने देश से, तथानुरक्ति यानी प्रेम, राष्ट्रीय यानी देश, अपने देश से प्रेम करो, और सततम यानी सतत अर्थात लगातार, अपने ध्येय यानी उद्देश्य को, स्मरणम यानी याद रखो या याद करो, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव आगे ही कदम रखो। एक बार दोबारा देखते हैं। जहि ही भित्तिम भज भज शक्तिम यानी भित्ति यानी डर को, जही यानी छोड़ दो, सॉरी, जही यानी छोड़ दो, और याद करो किसको? शक्ति यानी ताकत को, ताकत को याद करो। उसी प्रकार विदेही करो किसको? अपने देश, राष्ट्र यानी देश से, अनुरक्ति में यानी प्रेम, अपने देश से उसी प्रकार प्रेम करो, तथा यानी उसी प्रकार, और सततम यानी सतत लगातार, ध्येयम यानी अपने उद्देश्य को, स्मरणम यानी याद करो या याद रखो, सदैव पुरतो निदेहि चरणम यानी सदा ही आगे कदम रखो। ये इस प्रकार से बेटा सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं आपको परेशानी हो तो मुझे पूछिए और आपका सलूशन किया जाएगा। इसी के साथ में आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग सभी इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद में इसको समझेंगे एक एक शब्द को, और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे। मेरी आपको बहुत बेस्ट विशेजेस। आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और अपने परिवार के साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होंगे।
बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब ये ऑनलाइन क्लासेस का जो वो चल रहा है ट्रेंड, तो इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है अपने। जैसे अपन मोबाइल ले लिया है और मम्मी पापा को कहते रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ दिन भर, और मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आंखें ख़राब हो जाती है ज़्यादा अगर देखते रहते हैं उसकी तरफ। तो बस इतना ही लीजिए कि अपनी क्लास खत्म हो गई और उसके बाद में अपने पेरेंट्स को वापस मोबाइल दे देना है। क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो अपने शारीरिक जो अंग है, जैसे आँखें हैं, दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है इसके रिफ्लेक्शन से। तो इनको थोड़ा अवॉइड करिए, ज़्यादा इस पर ध्यान मत दीजिए। बस अपनी क्लास खत्म होते ही इसको छोड़ दो, बस रख दो और अपना वर्क करो कॉपी के अंदर। तो ये ज़रूरी है, आपको ये ध्यान देना होगा। इसी के साथ में मैं अपनी कक्षा को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।